बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज जो है ना बाहर धूप बहुत कम है, हवा भी चली हुई है। रात को बारिश हुई थी यहाँ पे और बहुत तेज़ आंधी आई। और सुबह सुबह फिर मैंने सारे घर की सफाई की है। ये देखें पीछे सारा मैंने झाड़ू लगाया है। और इतना वैसे मौसम तो अच्छा हो गया, लेकिन घर में जो है ना वो सारा कूड़ा और मट्टी गट्टा बहुत था सारे कपड़ों पे। फिर वो मैंने सफाई की है। और फिर अभी जो है मैं इधर बाइक खड़ी, मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, फिर बाद में ये ना हो कि धूप ज़्यादा ना हो जाए। अभी तो धूप थोड़ी सी कम है। तो ये सुबह की वैसी आज चारपाई इधर ऐसे ही पड़ी हुई हैं, इनको हमने उठाया भी नहीं क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा नहीं है। और इधर दादो कुछ पका रही हैं, तो वो भी चल के आपको दिखाते हैं कि क्या बना रही हैं। इधर मैं कमरों में अभी आई खड़ी हूँ। मैंने थोड़ा सा जब मैं बोर हो जाती हूँ ना, तो इधर थोड़ी सी मैं चहलकदमी करने थोड़ा सा समय लिए, मेरे लिए पार्क है, तो मैं इधर घूमने फिरने आ जाती हूँ। फिर उधर चली जाती। कभी धूप तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है। रात को बहुत ज़्यादा जो है ना मौसम ख़राब था, लेकिन गर्मी कम हो गई है, शुक्र है। वरना गर्मी से तो जान ही निकल जानी थी जितनी गर्मी थी। और ये देखिए इधर कुछ पक रहा है, आप लोगों को दिखाते हैं क्या पक रहा है। उधर तो सारी फिर उधर इधर ही चूल्हा हम रख लेते हैं अगर कोई चीज़ बनानी होती है तो। अभी आग जल रही है, देखते हैं क्या बन रहा है, आप लोगों को दिखाते हैं। ये चम्मच है जी। दादा खुद उधर उधर बैठी है चारपाई पे। ये देखिए, ये बन रही है ओजरी, बकरे की है मेरे ख्याल से, ये बड़े जानवर की नहीं। तो दादो ने अबू को कहा था कि ओजरी खाने को दादो का दिल है, तो अबू ले आए। तो इधर दादो बना रही है खुद ही। और उधर वो बैठी है चारपाई पे सामने, देखें। और जब बस ये पक ही गई है, थोड़ा सा बस इसे अच्छी तरह से और भून लें। तो इधर से हवा आती है इसलिए आगे से ये रख दिया। ये देखें एक बार और देख लें किस तरह से बन गई, आगे से करीब से देख लें। आप लोग क्या खाते हैं ओजरी बताइएगा। कुछ लोग नहीं खाते और कुछ खाते हैं। ये रात को बारिश आई थी, तो इधर दादो का कुछ सामान पड़ा हुआ है और इसको शॉपर से फिर दादो ने सारा ऐसे कवर कर दिया था। नीचे इसमें कुछ चीज़ें वगैरह है दादो की ज़रूरत की, जो भी चीज़ें हैं वही इस्तेमाल के लिए। तो फिर हमने ना शॉपर से इसे ढाँप दिया था। और हवा इतनी थी कि ये शॉपर भी ऐसे ऊपर उठ जाता था। फिर इस पे हमने ये ईंटें वगैरह रखी, तो ये फिर कुछ बचत हो गई है। और अभी जो है ना वो हम सोच रहे हैं कि हम तो कब से ही सोच रहे हैं कि हम ना छतें डाल रहे। अभी हमारी जो कमेटी है वो हमें मिलने वाली है, कुछ दिन तक हमें मिल जाएगी। तो उसके बाद बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि हम अपना ये घर ना छतें जो है ना वो कंप्लीट कर लें। जो भी हमारे घर आता है वो यही कहता है कि आप लोगों ने अब छतें कब डालनी है, छतें कब डालनी है। और लोगों का तो काम ही है, लेकिन उन्होंने तो पूछना ही होता है। पर हम लोगों की वजह से नहीं, हम अपनी ज़रूरत की वजह से फिर थोड़ा सा हमें भी अच्छा नहीं लगता कि बंदा अब लोगों को क्या बताए कि हम छतें क्यों नहीं डाल रहे। और ऊपर ये देखें बिजली की तारें भी हैं, एक इनका भी हमें बहुत बड़ा हमारे लिए एक मसला ही है, एक प्रॉब्लम ही है। ये देखें कमरे के ऊपर से गुजर रही हैं। तो ये हमने कहा तो था कि ये उतर जाएं किसी तरह, लेकिन उन्होंने कहा ये उतरेंगी नहीं। जब आप लोगों ने छतें डालनी है हम इससे ऊंचा कर देंगे, ऊंचा, और उसके भी पैसे लेंगे। और अभी तक फ़िलहाल कुछ हिसाब नहीं लग रहा इसका भी। मैं इधर नीचे बैठ गई हूँ और मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स बताती हूँ हमारी कमेटी कितने की है और छतों पे कितना खर्च आएगा। हमारी कमेटी है जी 90,000 की, और 1 लाख में से 10,000 कम में। और हमने एक बैंक भी देना है 1 लाख का, वो बैंक से हमने ना कर्ज़ लिया था अबू ने। और अभी हम सोच रहे हैं कि उसमें कुछ और पैसे जमा करके या कुछ और कमेटी डाल के या किसी भी तरह करके हम ना ये छतें डाल लें। क्योंकि अगर हम और कर्ज़ लेते हैं तो फिर जो पहले वाला है और फिर दूसरा, तो ये बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो जाएगा। तो वो कर्ज़ से ना पनाह ही मांगनी चाहिए, कर्ज़ बंदा ना ही ले तो वो ही बेहतर है। तो इतनी गर्मी लगती है ना, तो हम कहते हैं कि ये घर बन जाए ना, तो मैं ना अच्छी प्रॉपर मतलब कि जिस तरह किचन बन जाएगा, सारा सेटअप हो जाएगा,
तो मज़े मज़े की वीडियो बनाऊंगी। अब आप लोगों को पता है ना भाई किस तरह सारी धूप होती है, तो मैं इतनी कुछ घर के हालात भी आजकल इस तरह के हैं कि मैं कुछ चीज़ें ख़रीद के या उसकी रेसिपीज़ पे मैं खर्चा नहीं कर सकती। सीधी सी बात है, जो बात है जब आप देखते हैं कि मैं कोई चीज़ बना रही होती हूँ तो उसमें ना कोई चीज़ ख़त्म होती है, या तो घी ख़त्म होता है, मिर्चें तक। अभी भी हमने सुबह नाश्ता बनाया है जो, तो तब मिर्चें ख़त्म हो गई, तो फिर वो इधर दुकान से वो छोटा मिर्चों वाला पैकेट वो हमने लिया। कल की मिर्चें पता नहीं ली थी या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं याद। देखे मैं इस तरह हालात हुए पड़े हैं। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि मेरी वीडियोस जो हैं वो ठीक तरह से नहीं आती, तो यही वजह है। आप लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि मैं कोई चज की वीडियो नहीं बनाती हूँ या कोई विलेज में तो मैं रहती हूँ इधर गांव में, लेकिन हमारे इधर थोड़ा सा आगे फसलें वगैरह थोड़ी सी दूर हैं, इधर काफ़ी घर हैं और दुकानें वगैरह हैं, और इधर यहाँ किसी को नहीं पता कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। और जो इधर साथ में चाचू लोगों का घर है, और मतलब किसी को भी नहीं पता मैं वीडियोस बनाती हूँ। अगर उन्हें पता चल गया ना तो उन्होंने वैसे ही बातें कर करके पता नहीं क्या कर देना है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि कुछ मैं ना पहले बन जाऊँ थोड़ा बहुत। आप लोग मुझे क्या कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये मेरे चाचू लोग या और कोई मेरी वीडियोस देखे तो वो तो कहेंगे कि इस पे तो इसके इतने व्यूज़ ही नहीं है और ये ऐसे ही बनाती है। तो अगर बातें करेंगे ना तो बेहतर ये है कि बंदा थोड़ा सा, अगर कोई देखे भी तो वो ये ना कहे कि ये तो चले ये कुछ कर रही है तो कुछ कमा रही है या कुछ इसका फ़ायदा हो रहा है तो ये बना रही है ना। बहरहाल लोग अगर जो भी बातें करेंगे मुझे इससे कोई फ़ायदा, कोई मतलब कि वो नहीं है, गर्ज नहीं है। बातें तो लोग करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं। अब जब मैं घर में वीडियो बनाती हूँ ना तो अगर कोई आ जाए तो फिर मैं वीडियो को ना स्टॉप कर देती हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ वीडियो को। देखिए मुझे तो नहीं पता चला, मेरे कैमरामैन को पता चला ये जुगनू है। पता नहीं आप लोगों को नज़र आया ये नहीं आया। बहुत ही प्यारा है, इसका जो कलर है वो पता नहीं कौन सा है। हाँ देख लें, ये देखिए जुगनू बहुत प्यारा लग रहा है, छोटा सा। देख लें उड़ा तो मैं डर गई, मुझे इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जी अभी उठ जाते हैं यहाँ से, आप लोग बोर ही ना हो जाए मेरी बातें सुन सुन के। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं ना भाई इधर आके ना वीडियो बना देती हूँ, थोड़ी सी आप लोगों को डिटेल्स बता देती हूँ कि मैं जो है ना अभी तक समझ लें 1 साल तो हो ही गया होगा मेरे चैनल को, तो किसी को कुछ पता नहीं है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मैं छुप के वीडियो बनाती हूँ ना इस वजह से। तो फिर किसी को क्या पता चलेगा। तो बस मुझे घर वाले कहते हैं कि आप मार्क्स लगा कर वीडियोज़ में आती हो इसलिए आप मशहूर नहीं हो रही, आप वायरल नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। तो मैंने कहा हाँ मुझे तो वीडियोज़ बनानी ही नहीं आती, आप लोगों को बनानी आती है तो आप लोग बना लें, फिर आप लोग हो जाना। तो बस ऐसे हंसी मजाक चलता रहता है कभी कभी, और कभी कभी दिल बहुत उदास हो जाता है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो कुछ करूँ। और बस बातें बहुत होगी मेरे ख्याल से।